हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश डी फार्म सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और पहली बार जो है वो नए सिलेबस एग्जामिनेशन जो है वो डी फार्म सेकेंड ईयर का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो है वो कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो आज की वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप को भी जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका पार्ट ए दिया गया है और ये जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपका 5 नंबर का रहेगा। 6 क्वेश्चन जो है वो आपको करना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था फार्मेसी पॉइंट के ऐप पे। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो पहला क्वेश्चन था डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो है ये पूछा गया है। गिव द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो समझिए कि ये क्वेश्चन हर बार जो है वो रिपीट होगा कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है और इसका ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है। गिव इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन था डिफाइन डायबिटिक मेलाइटस। गिव इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था डिफाइन पेप्टिक अल्सर। गिव द एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज मलेरिया। गिव एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। डिफाइन डर्मेटोलॉजी। गिव द एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस। What is antimicrobial resistance? What are the prevention and control measure of antimicrobial resistance? तो बहुत सारे जो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। और देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल नॉलेज चाहिए तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको आपको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पार्ट बी है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है कोई आपको जो है वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होता है। तो इसमें जो है कोई आपको 10 क्वेश्चन करना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ठीक है इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है। डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है। गिव इट्स टाइप। मेंशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। राइट ए नोट ऑन एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ COPD। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है इसका एटियोपैथोजेनेसिस लिखना था कि ये कैसे होता है। व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। राइट नोट ऑन एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है इसके ऊपर जो है वो नोट लिखना था। ठीक है, एक्सप्लेन 4 स्टेजेस अलॉन्ग विद सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज के कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं। व्हाट इज GERD। गिव एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ GERD। तो GERD क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों होता है इसके बारे में जो है वो आपको लिखना था। ठीक है, चलिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होती, ठीक है, क्यों होती है इसके बारे में जो है वो यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज कोविड-19। कोविड-19 क्या है और कोविड-19 के लिए जो है कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड हैं इंडिया में। ठीक है, राइट नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकता है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया था कि डिफाइन साइकोसिस। ठीक है, डिफाइन साइकोसिस, स्टेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस एंड राइट ए नोट ऑन डिसमेनोरिया। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके फार्माकोथेराप्यूटिक्स में पूछे गए थे। अब चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे MCQ वगैरह जो है इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जो है वो आपसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था कि द एंजाइना विच इज तो यहाँ पूछा गया था कि
द एंजाइना विच इज प्रोवोक का मतलब क्या होता है, जागृत करना बाई फिजिकल एक्सर्शन आर इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय कौन सी एंजाइना होती है, तो वो आपका होता है स्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही था। अगला पूछा गया था कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज ए जनरल टर्म यूज फॉर कंडीशन अफेक्टिंग हार्ट एंड ब्लड वेजल, जो है वो सही है। तो अगर हमारा हार्ट या फिर ब्लड वेजल जो है अगर जो है वो यहाँ पर अगर ये किसी भी वजह से अफेक्ट होता है तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जो है वो यहाँ पे दिया गया था कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज्ड इन अस्थमा। ठीक है, तो ये होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट एंड हीट सेंसिटिविटी आर लाइकली सिम्टम्स ऑफ। तो जो ये आपके दिए गए हैं ये हमारे सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक है, अगला दिया गया था कि ट्रीमर्स। ठीक है, ट्रीमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। तो ये किसका जो है वो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन दिया गया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिया गया, तो ये होता है पार्किंसन डिजीज का। ठीक है, वारफेरिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, जो आप यहाँ पे वारफेरिन होता है ये आपका एंटीकोगुलेंट होता है। द एडल्ट डोज ऑफ ओमिप्राजोल इन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इराडिकेशन थेरेपी, तो जो इसका डोज होता है वो आपका 40 mg का जो है वो यहाँ पे डोज होता है पर डे का, लेकिन यहाँ पर दिया गया है ट्वाइस डेली, मतलब यहाँ पे दिन में जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे 2 बार लेना है, तो जो है आपके यहाँ पे डोज है वो 20 mg का जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया कि इसमें पूछा गया कि हिएटल हर्निया इज ए रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद, तो जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GERD। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ RBC, तो ये जो है वो आपका 120 डेज होता है। जो आपका सिफिलिस से ये होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम से। ठीक है, अगला दिया गया कि पॉलीनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो ये आपका इन्फ्लेमेशन होता है किडनी का। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको जो है वो हम डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज या फिर डीजेनरेटिव अर्थराइटिस भी जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड जो बी है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको जो है वो हम डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फंगल न्यूमोनिया जो होता है ये आपका नॉन कॉन्टाजियस होता है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो फैलता नहीं है। ठीक है, द स्किन सेल्स पाइल अप ऑन द सरफेस ऑफ स्किन बिफोर दे आर मैच्योर, द कंडीशन इज कॉल्ड, इसी को जो है वो हम सोराइसिस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिस, तो इसके लिए जो है वो परमेथ्रिन का लोशन आता है। ऑप्शन ये जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इन इज ए सिम्टम ऑफ, तो ये आपका जो है वो डिप्रेशन का सिम्टम्स होता है। सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज, तो ये जो है वो आपका होगा सर्ट्रालिन होगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि द डिजीज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, तो ये जो है वो आपका ग्लूकोमा से जो है वो यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि द कंडीशन ऑफ अब्जेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज, तो इसको जो है वो हम कहते हैं एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको जो है वो हम कोच डिजीज भी जो है वो कहते हैं। तो ये जो है वो आपका यहाँ पे फार्माकोथेराप्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप 2024 में फार्माकोथेराप्यूटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इन सभी क्वेश्चन को जो है वो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, और इन सभी क्वेश्चन का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।